वन की नीरवता उस दिन असहज थी। दूर से उठती धूल ने जैसे संकट का संकेत दे दिया हो। लक्ष्मण की दृष्टि सबसे पहले उधर गई। ध्वज, रथ और सेना देखकर उनका मन सशंकित हो उठा। उन्होंने राम से कहा कि कहीं भरत अधिकार जताने तो नहीं आए। राम शांत रहे और बोले कि निर्णय से पहले भरत के हृदय को समझना होगा। सेना निकट आई। रथ से भरत उतरे। न मुकुट था, न वैभव। बड़ी जटाएं, साधारण वस्त्र और आंखों में अथाह पीड़ा। राम पर दृष्टि पड़ते ही उनके पांव लड़खड़ा गए। वे धरती पर गिर पड़े और बोले कि वे अपराधी हैं। जिस राज्य को राम ने त्यागा वह उन्हें कांटों की सेज बनकर चुभ रहा है। लक्ष्मण ठिठक गए। यह वह भरत नहीं था जिसकी कल्पना उन्होंने की थी। भरत घुटनों के बल आगे बढ़े और बोले कि वे मां की भूल का उत्तराधिकारी नहीं है। उन्हें सिंहासन नहीं चाहिए, उन्हें केवल उनका भाई चाहिए। राम की आंखें भर आईं। भरत ने कहा कि अयोध्या सूनी है, राजा होकर भी वे वहां दास हैं। राम के बिना नगर शव समान है। लक्ष्मण की तलवार ढीली पड़ गई, आंखें झुक गईं। भरत ने राम के चरण पकड़ लिए और बोले कि यदि वन ही धर्म है तो उन्हें भी वहीं रहने दिया जाए, और यदि लौटना कर्तव्य है तो सेवक बनाकर साथ ले चलें। राम ने भरत को उठाया, सीने से लगाया और कहा कि उनके प्रेम ने वनवास को सार्थक कर दिया है। लक्ष्मण अब भी मौन थे। भरत ने उनकी ओर देखकर कहा, अरे पगले लक्ष्मण, जब तुम्हें मुझ पर शंका थी तो मुझ पर तीर क्यों नहीं चला दिया? मैं वहीं मर जाता, मेरा सारा पाप उसी क्षण पूरा हो जाता। कम से कम मेरे कारण आपके मन में विष तो न पलता। लक्ष्मण कांप उठे, सिर झुका लिया और क्षमा मांगी। भरत ने कहा कि जिसने राम से प्रेम किया वह कभी अपराधी नहीं हो सकता। सभा सजी। वृद्ध राजा जनक और अन्य वरिष्ठजन भी वहां उपस्थित थे। अनुभव की परिपक्वता उनकी आंखों में झलक रही थी। राम और भरत आमने सामने बैठे। भरत ने हाथ जोड़कर कहा कि वे राज्य नहीं मांगते, बस इतना चाहते हैं कि अयोध्या फिर से जीवित हो जाए। राम ने कहा कि उनका धर्म उन्हें रोकता है। 14 वर्ष का वनवास अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। सभा मौन हो गई। तभी राजा जनक बोले कि आज उन्होंने 2 ऐसे प्रेमी देखे हैं जिनमें कोई जीतना नहीं चाहता। भरत, तुम्हारी जीत हुई, पर स्मरण रहे, प्रेम वही होता है जो निस्वार्थ हो। यदि प्रेम है तो मांग नहीं होती। यदि तुम राम से प्रेम करते हो तो उनसे कुछ मांगो मत। और राम, जिसे प्रेम किया जाए वह अपने प्रिय को कुछ ना कुछ अवश्य देता है। फिर जनक ने भरत से कहा कि पूछो, उनकी खुशी किसमें है? भरत कांपते स्वर में बोले कि भैया, आपकी खुशी किसमें है? राम ने कहा कि उनकी खुशी कर्तव्य में है। जब तक वे 14 वर्ष वन में हैं, अयोध्या की जिम्मेदारी वे भरत को अपने प्रतिनिधि के रूप में सौंपते हैं और उसे ऐसे संभालने को कहते हैं जैसे उनकी उपस्थिति हो। राम ने अपनी चरण पादुका उतारी। इसके बाद उन्होंने राजा जनक और वहां उपस्थित सभी वृद्ध जनों को विनम्रता से प्रणाम किया। सभा का वातावरण और भी पावन हो गया। राम ने चरण पादुका भरत की ओर बढ़ा दी। भरत ने उसे दोनों हाथों से लिया और अपने सिर के ऊपर रख लिया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा कि राजगद्दी पर राम के अतिरिक्त कोई नहीं बैठेगा, वहां केवल उनकी चरण पादुका रहेगी। वे राजा नहीं बनेंगे, सेवक बनकर अयोध्या चलाएंगे। उन्होंने कहा कि 14 वर्ष पूरे होने पर यदि राम एक दिन भी देर से आए तो अयोध्या में वे उन्हें जीवित नहीं पाएंगे, उनका मरा हुआ मुख देखेंगे। राम की आंखों से आंसू बह निकले। भरत चरण पादुका को सिर के ऊपर थामे रहे और धीरे धीरे अयोध्या की ओर बढ़ चले। उस क्षण वहां न कोई विजेता था, न कोई पराजित। वहां केवल प्रेम था, जो त्याग से भी बड़ा था। यह प्रसंग सिखाता है कि सच्चा प्रेम मांग नहीं करता, त्याग करता है। और जो अपने कर्तव्य पर अडिग रहता है वही वास्तव में महान होता है।
दिव्या ज्ञानवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें।